हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या पढ़ना है आज हमको? इन्वर्टिबल फंक्शन। पिछले वीडियो से हमने देखा था कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या होता है देखते हैं। अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है f x to y का फंक्शन है, और एक फंक्शन और है g, एक फंक्शन और है g जो y to x का फंक्शन है। ध्यान देना यहाँ पे फंक्शन f क्या है? x से y का फंक्शन है। फंक्शन जो g है वो y से x का फंक्शन है। यहाँ इस फंक्शन में हमारा डोमेन है x और को डोमेन है y। इस फंक्शन में हमारा डोमेन है y और को डोमेन है x। समझ में आया? तो फिर g जो फंक्शन है, जो gx फंक्शन है, जो gy फंक्शन है, यहाँ पे gy कर लो, जो gy फंक्शन है वो फंक्शन f का इन्वर्टिबल फंक्शन तब कहलाएगा जब, ध्यान देना, वो जो gx जो gy है वो fx का इन्वर्टिबल फंक्शन तब कहलाएगा जब GOF निकालो, GOF यानी g और f का कंपोजिशन फंक्शन निकालो और वो आइडेंटिटी फंक्शन दे। किसके टर्म में? x के टर्म में, यानी x आए। या फिर f ओ gy निकालो, ये क्या मिले हमको? आइडेंटिटी फंक्शन इन द टर्म ऑफ y। समझ में? फिर से देखते हैं। अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है f, कहाँ से कहाँ का फंक्शन है? x से y का फंक्शन है, और एक फंक्शन और एग्जिस्ट कर रहा है g, कहाँ से? y से x का फंक्शन है। तो जो g है वो f का इन्वर्टिबल फंक्शन तब कहलाएगा जब GOFX बराबर x आए या फिर FOG बराबर क्या है? y। समझ में? तो और देखिए हो जान लो, इन्वर्टिबल फंक्शन किसका इन्वर्टिबल फंक्शन है? f का इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो इसको डिनोट करेंगे हम f इनवर्स से, इसको डिनोट करेंगे हम f इनवर्स से। ध्यान से ना, क्या इसका प्रोसीजर क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। हमको एक क्वेश्चन, एक फंक्शन दिया गया होगा, x के फंक्शन f का फॉर्म होगा। हम वहाँ पे एक फंक्शन g कंसिडर करेंगे, उसी फंक्शन से एक फंक्शन g लेके आएंगे। अगर फंक्शन x के टर्म में होगा तो उसको y के टर्म में ले आएंगे, y के टर्म में होगा तो x के टर्म में ले आएंगे। फिर क्या करेंगे? हम उन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन निकालेंगे। समझ में? अगर आइडेंटिटी, उनका कंपोजिशन फंक्शन एक आइडेंटिटी फंक्शन देता है, तब वो क्या, जो हम फंक्शन निकाले हैं वो फंक्शन क्या कहलाएगा? दिए गए फंक्शन का इन्वर्टिबल फंक्शन होगा या इनवर्स फंक्शन होगा। समझ में? इन्वर्टिबल मतलब वही सिंपल सा इनवर्स फंक्शन। समझ में? तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा वो। फिर चलिए भाई एक क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन में हम निकालेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन या इनवर्स फंक्शन क्या है, और देखते हैं कि क्या वो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है कि नहीं। देखो, एक फंक्शन दिया हमारे पास f(x = 5x + 2। क्या दिया फंक्शन? f(x = 5x + 2 कह रहा है फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ f(x)। अब हमको निकालना है f(x) का इनवर्स फंक्शन। चलो भाई, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया गया है, जैसे यहाँ पे फंक्शन हमारे पास गिवन है f(x) = 5x + 2, ये गिवन फंक्शन है। और ध्यान दें, हम लिखते क्या है? y = f(x) लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं y = 5x + 2। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई? f(x) = 5x + 2 है और f(x) = y है, y = 5x + 2 हम लिख लिए। अब इस फंक्शन में देखा जाए तो ये फंक्शन हमारा x का फंक्शन है, यानी वेरिएबल क्या है? x है। इसको हम y के टर्म में लिखते हैं। क्या होगा ये? y - 2 = 5x, x = आ गया y - 2/5। x = क्या आ गया? y - 2/5।
मान लेते हैं जो फंक्शन है ये मान लेते क्या है, जी फंक्शन है। क्या है मानते हैं, लेट जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 5/2, वाई माइनस 2/5। समझ में? हम क्या किया यहाँ पे, जो फंक्शन आया x के टर्म में क्या आया, y माइनस 2/5। ये मान लीजिए फंक्शन क्या है, जी वाई है, y के टर्म में है तो y ले लिए। अब हम चेक करेंगे कि क्या जो फंक्शन हमने ये निकाला y माइनस 2/5 ये इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है कि नहीं ना। इसके लिए क्या कंडीशन होती है, GOFX या FOGY निकालो। अगर आइडेंटिटी फंक्शन आती है ये फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। यानी कह सकते हो ये फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है, ये फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल होगा। तो चेक करते हैं भाई। तो इसको आप अगर नोट करना चाहें वीडियो पास करके आप नोट कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। क्या आया था हमारे पास फंक्शन बच्चा, हमारे पास फंक्शन जो जी वाई आया था वो आया था y माइनस 2/5, y माइनस 2/5 यही आया था। चल हम निकालते हैं पहले GOF। क्या निकालते हैं, GOF। यहाँ पे f किसका फंक्शन है, f का फंक्शन है, इसको हम लिख सकते हैं GOFX। GOF एच होता है भाई। चलो निकालते हैं GOFX। क्या है यहाँ पे, fx इज हियर 5x प्लस 2। fx क्या है, 5x प्लस 2। अब यहाँ से g 5x प्लस 2 हो गया। हमको एक चीज पता है कि gy बराबर है y माइनस 2/5। अगर यहीं पे हम gt कर दें तो क्या हो जाएगा, t माइनस 2/5। अगर यहीं पे हम कर दें a, ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2/5। यानी जो यहाँ पे वेरिएबल है वेरिएबल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे x था x माइनस 2/5, x था तो x आया। अब इसके स्थान पे x के स्थान क्या गया है, 5x प्लस 2। यहाँ लिखो g x था, g 5x प्लस 2 था। यहाँ पे x से वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5x प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा 5x प्लस 2, तो ये माइनस 2 पहले से रहेगा अपॉन 5। समझ में? इसको क्या लिखेंगे हम, 5x प्लस 2। ये इस y के प्लेस पे आएगा, माइनस 2 ओवर 5 प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 5x अपॉन 5। क्या आ गया, x। आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया ना आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब कि जो फंक्शनgy है वो fx का इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। समझ में? ये क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा fx का। FOG चेक कर लेते, देख ले क्या वो होता है कि नहीं, वो चेक करो भाई। यहाँ देखो FOG, g किसका फंक्शन है, यहाँ पे y का फंक्शन है, तो इसको लिखेंगे f g ऑफ y। f gy क्या है भाई, y माइनस 2/5, y माइनस 2/5 ना। अब यहाँ ध्यान दो बच्चा, fx था 5x प्लस 2, यानी x के प्लेस पे x आया, y के प्लेस पे y आता, z के प्लेस पे z आता, p के प्लेस पे p आता ना। यहाँ पे x के प्लेस है ये आएगा, x के प्लेस पे ये आएगा, क्या मिलेगा 5। यहाँ पे x था तो x, यहाँ पे y माइनस 2/5 है, क्या आएगा y माइनस 2/5 प्लस का 2। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, y माइनस 2 प्लस 2 कितना आ गया i y। आइडेंटिटी फंक्शन मिला यहाँ पे भी। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो फंक्शन fx बराबर 5x प्लस 2 था ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। और इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, y माइनस 2/5। ये कैसे पता चला, हमने GOF निकाला और FOG निकाला, दोनों क्या मिला हमको, आइडेंटिटी फंक्शन मिला।
तो प्रोसीजर समझ में आया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया गया होगा, जैसे फंक्शन यहाँ पे एक्स टर्म दिया गया था, उसको हमने वाई के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया वो भी आपने देखा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों का कंपोजिशन फंक्शन निकालेंगे, और अगर दोनों का कंपोजिशन फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन आता है, जो फंक्शन हम निकाले थे जहाँ पे जी वाई निकाले थे, जी वाई क्या कहलाएगा, इस फंक्शन एफ का इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। इसको लिखेंगे क्या, एफ इनवर्स इज इक्वल टू वाई माइनस फाइव। किसका एफ इनवर्स है, इसका, इस फंक्शन एफ का इनवर्स फंक्शन। समझ में। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पास करके उसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई एक प्रॉब्लम और देखते हैं भाई। ये प्रॉब्लम तुम्हारे NCERT 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 थे ना। तो हमने सोचा एक प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा, तुम लोग को आसान भी हो जाएगा, ये समझ में भी आ जाएगा ना। तो देखते हैं क्या है। हमारे पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल 4x प्लस 3 अपॉन 6x प्लस 4, जहाँ पे x 2/3 के बराबर नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा 2/3 के बराबर, अगर यहाँ पे हम x के स्थान पे 2/3 रख देंगे तो नीचे आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 मतलब 1, मतलब 0 आ गया यहाँ पे, अपॉन में इनफाइनाइट आ जाएगा उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे इसलिए कह रहा है x की वैल्यू 2/3 नहीं होनी चाहिए। तो कह रहा है सो दैट f ऑफ fx इज इक्वल टू x। अब यहाँ देखो कह रहा है कि प्रूफ करना है कि f ऑफ fx, फंक्शन f का f के साथ अगर कंपोजिशन निकालें वो x आए, ये हमको शो करना है। समझ में, जहाँ पे x की वैल्यू 2/3 नहीं होनी चाहिए। फिर क्या करा है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, f का इनवर्स क्या होगा। चलो भाई चेक कर लेते हैं ये भी। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं fx दिया है, FOF निकाल लेते हैं। क्या गिवन है, गिवन है हमको fx इज इक्वल 4x प्लस 3 अपॉन 6x प्लस 4, ये गिवन है। अब हम निकालते हैं f ऑफ f। सो f ऑफ fx क्या होगा, f ब्रैकेट में fx। चलो f इन ब्रैकेट fx क्या है, fx है 4x प्लस 3 अपॉन 6x प्लस 4। अब ये चीज समझना, ध्यान देना यहाँ पे हमारे पास fx है 4x प्लस 3 अपॉन 6x प्लस 4। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है कि x था तो x ऊपर नीचे 4x 6x हो गया था। अगर यहीं पे y होता, यहाँ क्या आ जाता, ऊपर भी y आ जाता, नीचे भी y आ जाता। f y था तो y आ गया। यहाँ पे देखो f के साथ ये इतना बड़ा फंक्शन है, यहाँ पे y जो यहाँ पे x था, यहाँ पे जो x था 4x 6x, इस x के प्लेस पे ये पूरा का पूरा आएगा एज अ वेरिएबल। समझ में आया? तो यहाँ पे ध्यान देना क्या मिलेगा, 4x था, x के प्लेस यहाँ क्या है, x के प्लेस पे 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 6x प्लस 4 प्लस 3। ये पूरा का पूरा जो आया ये x के प्लेस पे आया है, अपॉन यहां पे 6 इन ब्रैकेट x के प्लेस पे ये पूरा आएगा 4x प्लस 3 अपॉन 6x प्लस 4 प्लस 4। क्वेश्चन में ये देखो फंक्शन में प्लस 4 था वो भी लिख दिया। अब यहाँ पे देखो भाई इसको मेरेज कर लें, क्या होगा, सॉल्व करो इसको।
मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 4 16x प्लस 4 3 जा 12 अपॉन 6x प्लस 4 प्लस 3 ऐसे रहने दो, यहाँ देखो 6 4 जा 24 प्लस 6 3 जा 18 अपॉन में क्या है 6x प्लस 4 प्लस ना। अब यहाँ देखो, इसको यहाँ पे एलसीएम के सॉल्व में क्या मिलेगा 16x प्लस 12 प्लस 3 6 जा 18x प्लस 3 4 जा 12। चलो आगे देखते हैं भाई, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 24x प्लस 18 प्लस और क्या मिलेगा चलो 6 4 जा 24x प्लस 4 4 जा 16। यहाँ ध्यान देना 6x प्लस 4 6x प्लस 4 डिनोमिनेटर में हमने काट दिया, डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे। यहाँ तक पहले आप आइए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं क्योंकि जगह कमी है यहाँ पे। यहाँ तक आइए, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। सॉरी बच्चों, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो क्वेश्चन था fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4 था, समझे 6x माइनस 4 है, तो यहाँ पे माइनस 4 हो गया, वहाँ पे 6x प्लस जो 4 था उसको माइनस सही कर लो। यहाँ देखते हैं मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 यहाँ माइनस 4, यहाँ हो जाएगा माइनस 4, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस 4, यहाँ पे माइनस 4। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब सही है। एक काम करते हैं, इसको हम फिर से सॉल्व कर देते हैं ना। यहाँ पे देखो क्या होगा, वो सॉल्व कर इसको 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12 अपॉन में 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन में ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई को 6 4 जा 24x प्लस 6 3 जा 18 अपॉन में 6x माइनस 4 और माइनस 4 पहले से ना। चलो इसको एलसीएम में सॉल्व करो, क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको 16x प्लस 12 प्लस 6 3 जा 18x प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12 अपॉन में 6x माइनस 4 टोटल अपॉन 24x प्लस 18 माइनस 4 6 जा 24 x माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 अपॉन में 6x माइनस 4। याद रखो बच्चा 6x माइनस 4 6x माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा। और इसी ध्यान यहाँ पे प्लस 12 माइनस 12 प्लस 24x माइनस 24x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे, देखो जोड़ो 16 प्लस 18 34x, ये भी क्या 16 प्लस 18 34, यहाँ पे 34 से 34 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला x, ये हमने क्या था ये मारा गया। तो हमको क्या प्रूफ करना था, therefore एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आ गया। फिर क्या कह रहा है,
जो फंक्शन एफ था उसका इन्वर्स फंक्शन निकालो। हमने क्या कहा था, जिस भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालना है ना, तो हम वहाँ पे एक जी फंक्शन मानते थे, उन दोनों का कंपोजिशन फंक्शन निकालते थे। अगर आइडेंटिटी फंक्शन आती थी तो वही क्या करता था, हमारा जो फंक्शन निकाले तो क्या करता था, इन्वर्स फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन एफ था और देखो हमने एफ के साथ जब इसका कंपोजिशन फंक्शन लिया तो हमको आइडेंटिटी फंक्शन मिली। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर क्या हुआ कि जो फंक्शन एफ था क्या था, 4x + 3 6x - 4, ये जो फंक्शन था इसका इन्वर्स फंक्शन भी क्या होगा, यही होगा। भाई देखो इसका इन्वर्स फंक्शन क्या करें, fx ही इसका इन्वर्स फंक्शन होगा। fx का इन्वर्स फंक्शन खुद fx होगा। कहाँ से पता चला, इसी देखो हमने दोनों का कंपोजिशन फंक्शन लिया जब तो क्या मिला हमको, आइडेंटिटी फंक्शन मिला। यहाँ से चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं, तो यहाँ से हमको चीज़ क्लियर हुआ, द इनवर्स फंक्शन ऑफ fx इज fx, या कह सकते हो f इज सेल्फ इनवर्स, या क्या पे खुद का इनवर्स है। तो ये नोट करेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। fx = x + 10, हमको क्या निकालना है, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो जानते हो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। देखो fx = गिवन हमको x + 10, और ये जानते हो कि y = fx होता है। यहाँ से लिख सकते हैं y = x + 10, यहाँ से x बराबर आ जाएगा y - 10। लेट मान लिए हम gy, इस फंक्शन को मान लिया क्या, ये y है, फंक्शन g का है, y - 10। यहाँ पे जो y - 10 इसको मान लिया हम फंक्शन g है, ये g हमारा इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होगा। चेक कर लेते हैं भाई कैसे इनवर्स फंक्शन होगा। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका कंपोजिशन फंक्शन निकालते हैं f का g के साथ, निकाले g(f(x), देखो क्या आता है, g(f(x) ना, ये आएगा। चलो g(f(x) इज हियर x + 10, याद देखो gy यहाँ पे हमारे पास है, हमारे पास gy क्या था, gy है y - 10, x होता है x - 10, t होता है t - 10। यहाँ पे y के प्लेस पे जो y के प्लेस पे y रख रहे हैं। यहाँ पे अगर y के स्थान पे हम कर दें x + 10, यहाँ पे y के प्लेस पे आ जाएगा x + 10, क्या आएगा आप देखना, g(f(x) = y के प्लेस पे क्या रखेंगे, x + 10, और ऑलरेडी यहाँ पे -10 है, -10 कट के कितना आ गया, x, दैट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। क्या मिला, ये आइडेंटिटी फंक्शन मिला। इसी प्रकार या फिर हम FOG y निकालेंगे, क्या मिलेगा हमको, आइडेंटिटी फंक्शन मिला। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चला कि fx क्या हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है, जिसका इन्वर्स क्या होगा, ये gy y - 10, समझ में। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि इन्वर्टिबल फंक्शन या इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जो 1.3 एक्सरसाइज तुम्हारा NCERT का टोटल इन्हीं दो चीज़ पे बेस्ड है, पहला कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन और सेकंड वन इज इन्वर्टिबल फंक्शन। तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा 1.3 को, जो ना आए क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या फिर क्वेश्चन नंबर आप लिख दीजिएगा एक्सरसाइज डाल करके कि एक्सरसाइज 1.3 का ये वाला क्वेश्चन, तो हम उसको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू क्लास।